ओम शांति। गरुड़ पुराण हर कोई वाकिफ है। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे उपाय भी दिए गए हैं जो किसी भी इंसान अगर उसका पालन करे तो वो जीवन में सफलता पा सकता है। इसमें एक श्लोक आया है, विष्णु एकादशी गंगा तुलसी विप्र धवेन असारे दुर्ग संसारे षटपदी मुक्तिदानी। इस श्लोक का पूरा मतलब अगर कोई समझ लेता है तो वो जीवन में सफलता के रहस्यों को समझ पाएगा। इसको मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ इस सब्सक्राइब का बटन अगर आपने क्लिक नहीं किया है तो ज़रूर क्लिक करें और मेरी वीडियो को लाइक शेयर फॉलो करें। इसमें सबसे पहले जो आया है विष्णु यानी भगवान विष्णु। ये श्लोक कहता है कि अगर कोई इंसान अब सुबह उठते ही भगवान विष्णु को प्रणाम करता है, उनको नमन करता है, उसे जीवन में हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु वो शक्ति है जो भक्तों को दुखों में देख ही नहीं सकती और उन्हें जीवन की सब सुख शांति प्रदान कराती है। रोज़ सुबह अपना शुभ दिन की शुरुआत भगवान विष्णु को नमन कर शुरू करें। दूसरा आते हैं एकादशी। एकादशी आप सब जानते हैं कि एकादशी का जो व्रत है, ये व्रत पुराणों और ग्रंथों के हिसाब से बेहद ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से, अपनी मनोकामना के साथ एकादशी के व्रत करता है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है और जीवन में सुखों की प्राप्ति भी होती है। तीसरा इसमें आता है गंगा नदी। कौन नहीं जानता कि गंगा नदियों में सबसे पवित्र नदी मानी जाती है, सबसे श्रेष्ठ नदी है, देवतुल्य है। गरुड़ पुराण भी इसका जिक्र करते हैं कि जो नित्य सुबह अपने जो गंगा जल है उसको प्रसाद की तरह रोज ग्रहण करते हैं, उनके शरीर में स्वास्थ्य रहता है, उनका शरीर रोगों से तो मुक्त रहता है, उनका जीवन भी दरिद्रता जैसे रोग से भी मुक्त रहता है। जीवन में जो परेशानियां, दुख, कलेश होते हैं, उनसे भी गंगा मुक्ति दिलाती है। इसके बाद एक और चीज आती है तुलसी। तुलसी भगवान का ही एक रूप है। भगवान कृष्ण ने कहा है, ये भगवान देखिए, तुलसी जो है इसका महत्व हर कोई जानता है। इसमें देवताओं का वास है। रोज इसको दीप जलाएं, रोज इसकी पूजा करें। जिस घर में तुलसी का वास होता है, कहते हैं वहाँ बीमारियां, रोग को से दूर रहते हैं। बुरी आत्माएं उस घर में प्रविष्ट नहीं कर सकती जिस घर में तुलसी की पूजा की जाती है और तुलसी का वास होता है। इसके बाद आता है पंडित और ज्ञानी। पंडित और ज्ञानी का मतलब है यहाँ भद्र पुरुष, सज्जन पुरुष। आप हमेशा ध्यान रखें कि आपकी तरफ से किसी का अपमान ना हो। अगर आप दरिद्रता के रोग में या धन के क्लेश में या जीवन में दुखों में, परेशानी में हैं, तो आपको ज्ञानी और भद्र लोगों का हमेशा आदर करना चाहिए। क्योंकि जीवन की परेशानियों से निकलने का जितना सरल और सही तरीका ये ज्ञानी लोग बता सकते हैं, वैसा कोई नहीं बता सकता। सो इनका अनुसरण करना चाहिए, इनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ भद्र पुरुष और ज्ञानी का मतलब है ऐसे लोग जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनका चरित्र अच्छा है, जिनका व्यवहार अच्छा है, जिनमें ज्ञान भरपूर है, जो अहंकार रहित हैं। इसके अलावा आता है गाय। गाय के लिए तो मुझे बताने की शायद ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं का सबसे पवित्र पशु माना गया है। इसे गाय को माता का नाम दिया गया है, गौ माता। जो लोग जीवन में कष्ट और परेशानी अनुभव कर रहे हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो रोज़ सुबह अपने घर में खाना बनता है तो उसमें पहली रोटी जो है वो अगर गाय के लिए निकालते हैं तो उनके घर जो हैं वो धन धान्य से भर जाते हैं, धन धान्य की कमी नहीं रहती।
गाय को इतना पवित्र। सो ये गरुड़ पुराण में आई हुई चीज़ें हैं और आप लोगों के साथ मैंने शेयर की हैं। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए मार्गदर्शक रहेगी और आपको जीवन की कठिनाइयों से निकलने में सहायता करेगी। स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। धन्यवाद।